राजस्थान में टाइगर टूरिज्म पिछले कुछ वर्षों में केवल पर्यटन गतिविधि नहीं बल्कि संरक्षण आधारित आर्थिक मॉडल के रूप में उभरा है। वर्ष 2025-26 के आंकड़े इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 6,62,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि चालू वर्ष के पहले 3 महीनों में ही ये संख्या 2.5 लाख पार कर गई। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व में पिछले वर्ष 97,000 से अधिक पर्यटकों ने टाइगर सफारी की। ये वृद्धि केवल पर्यटन नहीं बल्कि संरक्षण, प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन का संयुक्त परिणाम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में बाघों की संख्या 110 से बढ़कर लगभग 145 तक पहुंच गई है। रणथंभौर में बाघों की संख्या 72 से अधिक, जबकि सरिस्का में 52 के आंकड़े पर पहुंच गई है। इसलिए सरिस्का के बफर जोन में भी अब बाघों का मूवमेंट बढ़ा है। ये वृद्धि बताती है कि संरक्षण नीतियां जमीन पर असर दिखा रही हैं। NTCA की गाइडलाइंस के अनुसार बाघों की संख्या बढ़ना केवल प्रजनन नहीं बल्कि हैबिटेट गुणवत्ता, शिकार उपलब्धता और कम तनाव का संकेत होता है। साइटिंग परसेंटेज रणथंभौर की सबसे बड़ी ताकत। रणथंभौर की सबसे बड़ी पहचान उसका उच्च साइटिंग परसेंटेज। देश के कई टाइगर रिजर्व की तुलना में अधिक बाघों का खुला व्यवहार और क्षेत्रीय स्थिरता, जल स्रोतों और घास भूमि का संतुलन, इससे पर्यटकों को गैर निराशाजनक अनुभव मिलता है, जो पर्यटन वृद्धि का मुख्य कारण बनता है। कोविड के बाद पर्यटन व्यवहार में बदलाव। कोविड-19 के बाद पर्यटन पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया। शहरों से दूर प्राकृतिक स्थलों की ओर रुझान, वेलनेस और इको टूरिज्म का बढ़ता आकर्षण, नेचर रिजोर्ट्स की मांग में वृद्धि। राजस्थान में यह ट्रेंड विशेष रूप से टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में दिखाई देता है। प्रबंधन की भूमिका, जमीनी स्तर पर बदलाव। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन को पेशेवर तरीके से लागू किया गया है। मुख्य अधिकारियों की टीम अरुण प्रसाद, शारदा प्रताप सिंह, मानस सिंह, संजीव शर्मा, संग्राम सिंह कटियार के नेतृत्व में पर्यटन जोन का वैज्ञानिक निर्धारण, वाहन संख्या का नियमन और गाइड व ड्राइवर के प्रशिक्षण पर पूरा फोकस। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से गांवों का विस्थापन बाघ संरक्षण का सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, शिकार प्रजातियां बढ़ती हैं और बाघों का तनाव घटता है। रणथंभौर और सरिस्का में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। साथ ही ग्रासलैंड विकास से बाघों को बेहतर भोजन मिल रहा है। हालांकि अनियंत्रित पर्यटन नई चुनौती बन रहा है, जिससे बाघों के व्यवहार पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियंत्रित पर्यटन, तकनीक का उपयोग और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। राजस्थान में टाइगर टूरिज्म अब केवल सफारी नहीं रहा, बल्कि यह संरक्षण, अर्थव्यवस्था और समुदाय विकास का एकीकृत मॉडल बन चुका है। रणथंभौर और सरिस्का की सफलता यह दिखाती है कि यदि सही प्रबंधन, नियंत्रित पर्यटन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो बाघों की संख्या भी बढ़ सकती है और पर्यटन भी फल फूल सकता है। अब चुनौती यह है कि इस मॉडल को अन्य टाइगर रिजर्व मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर में भी उसी प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाए, ताकि राजस्थान पूरे देश में टाइगर टूरिज्म का अग्रणी उदाहरण बन सके। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अपने परवान पर है, खासकर टाइगर टूरिज्म की बात करें। पिछले वित्त वर्ष में रणथंभौर देखने जहां 6,62,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, वहीं सरिस्का में यह संख्या 97,000 से ज्यादा थी। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि लोग अब शहरों से दूर जंगलों का रुख कर रहे हैं और बाघ सबसे बड़ा आकर्षण है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।